हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभ्यास स्थल फॉर स्पेशल नीड्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि आप सभी प्रार्थना कीजिए दुर्गा माँ से कि ये कोरोना का जो संकट है ये दूर हो जाए। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, मैं बताऊँ वो टॉपिक कौन सा है? श्योर। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, बिल्कुल ठीक कहा। मेंटल इलनेस के सिम्टम्स क्या हैं और उसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो निशिका, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर हमें फीवर होता है तो हम क्या करते हैं? अगर हमें फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल सही। पेट में दर्द हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो उस चीज़ को कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हाँ जी। मेंटल इलनेस जो है वो हम समझ नहीं पाते या समझकर भी अनजान बन जाते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। निशिका बताएगी कि मेंटल इलनेस और जो फिज़िकल प्रॉब्लम जो होती है उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है। हाँ जी। कैसे? फिज़िकल प्रॉब्लम जो होती है वो हमें समझ में आ जाती है, जैसे कि फीवर चढ़ना, पेट दर्द होना आदि। गुड। और मेंटल इलनेस? मेंटल इलनेस हमें समझ नहीं आती कि हमें प्रॉब्लम क्या है। गुड। अब इतना सा बच्चा ये बता सकता है कि मेंटल इलनेस समझ नहीं आ सकती, तो हमें भी इस बात का पता करना है। हमें कैसे पता करना है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम डेली इरिटेट हो रहे हैं, डेली रूटीन में हम इरिटेट हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, हमें किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, हमें फ्रेंड सर्कल में जाना अच्छा नहीं लगता, हम अकेले रहना पसंद करते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं हर टाइम, और किसी चीज़ में हम खुशी हासिल कर ही नहीं पाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मेंटल इलनेस। लेकिन ये नहीं कि आप एक दिन तो इरिटेट हुए और बाकी कुछ टाइम आप बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं, तो वो मेंटल इलनेस नहीं कहलाएगा। तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो यही हैं। मैंने एक सिम्टम्स के लिए ये भी तैयार किया है कि इसके सिम्टम्स क्या है। जैसे मैंने इसमें आपको बता रखा है कि जैसे दुखी रहना, डरना, किसी भी चीज़ से डरना, और जो हमारे मूड हैं, मूड स्विंग्स करते हैं, हमारा जो व्यवहार है वो बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है, जल्दी जल्दी बदलता है, वो होता है। नो फ्रेंड सर्कल, कोई भी फ्रेंड सर्कल हमारा नहीं होता है, हम सोशल तो हो ही नहीं पाते हैं। और क्या बताया निशिका, आप बताओ। स्लीपिंग प्रॉब्लम। स्लीपिंग प्रॉब्लम क्या है कि हमें कई बार नींद नहीं आती है, कई दिन तक नींद नहीं आती है। हमारा नींद आएगी, कुछ घंटे आएगी, जो हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए वो हमें नहीं आती है। उस नींद की वजह से क्या होता है? उस नींद की वजह से हम परेशान रहते हैं। उस नींद की वजह से हम परेशान रहते हैं, कोई काम करने में दिल नहीं लगता। तो ये हमारे क्या हैं? मेंटल इलनेस के सिम्टम्स। ये इन सिम्टम में से आपको अगर ये 10 हैं, 10 में से अगर आपको 5 सिम्टम्स डेली नज़र आ रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए ये परेशानी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे। जी, सबसे पहले आप घर में अपने पेरेंट्स को बताएंगे। अब पेरेंट्स हमारे क्या हैं? डॉक्टर भी हैं और फ्रेंड भी हैं। गुड। और निशिका के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसके साथ शेयर करती है? पेरेंट्स के साथ। जी, पेरेंट्स के साथ शेयर करना होता है। और पेरेंट्स को अगर ये बात समझ नहीं आती है तो हमें कहाँ जाना होता है? पेरेंट्स को जाना होता है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या होता है कि वो उनकी बातों को समझते हैं, और अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखाएं। और डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपकी बात को समझकर आपको मेडिसिन्स देगा। डॉक्टर से क्या होगा कि आप उस मेडिसिन से घबराएं मत कि
अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, नॉर्मल लाइफ जिएं, तो वो मेडिसिन लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हर किसी के लिए नहीं होता। हो सकता है कि आपकी टेम्परेरी प्रॉब्लम हो, तो वो जल्दी ठीक भी हो सकती है। पर कब? जब आप अपने आप को समझें, अपने आप को जानें। आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ढूंढनी है। आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे चल रही है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जिससे कि आपका लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट रुक जाए, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। चेंजेस इन ईटिंग फूड, हमारे खाने, जो हम खाना खाते हैं उसका हमारा टाइम भी चेंज हो जाता है। कभी कभार तो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं और कई बार हम टेंशन में बहुत खाते हैं, जिससे हमारे जो हेल्थ है वो हमारी ठीक नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मेंटल इलनेस में आती हैं। आप न्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उसके लिए जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं किसी भी चीज़ का। अब डेली यूज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। अगर लगता है कि ये सिम्टम्स हमारे को डेली दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब मैं इसका बताऊंगी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप जो आपके मन में बात चल रही है, जो हलचल चल रही है, वो आप किसके साथ शेयर करेंगे? पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स के साथ। मैं फिर बता चुकी हूँ, पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं है। आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए। पेरेंट्स को नहीं समझ आता है तो पेरेंट्स उसको सॉल्व करेंगे, आगे साइकोलॉजिस्ट से मिलकर या डॉक्टर से मिलकर। नेक्स्ट है खाना, हमें प्रॉपर तरीके से खाना। हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमारा सही टाइम पे होना चाहिए। चाहे आप थोड़ा खाएं, नहीं, हेल्दी फूड खाएं और थोड़ा खाएं। नमक को ज़्यादा मत लें, कम लें। शुगर ज़्यादा नहीं लें, जिससे फैट बढ़ता है, वो चीज़ें ज़्यादा नहीं लें। फ्रूट्स खाएं, जो भी कुछ है आपको हेल्दी फूड खाना है। स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी बात का। अगर आपसे वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप घर में किसी भी मेंबर से कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हेल्प ले सकते हैं किसी की। एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपको डेली करनी है, जिससे आपका मन लगे, मन शांत हो। आपको अकेले करनी है, अकेले कीजिए। अगर आप किसी ग्रुप के साथ करना चाहते हैं, जैसे अपनी फैमिली मेम्बर के साथ करना चाहते हैं, तो फैमिली मेम्बर के साथ कीजिए। और एक ख़ास बात कि हमेशा खुश रहिए। जी हाँ, चलो। और नेक्स्ट क्या हो सकता है निशिका? और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कीजिए पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से। गुड। सिम्टम्स भी देखा जाता है कि ये इनके मन में सुसाइड करने का बहुत आता है, अपने आप को हार्म करने का बहुत आता है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। तो ये प्रॉब्लम ना आए, तो उससे पहले ही हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम पता नहीं चल रही है और पेरेंट्स को पता चल रही है कि बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो पेरेंट्स ही स्टेप लें अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाने का। इसमें ना घबराने की ज़रूरत है, ना शर्माने की ज़रूरत है। आज ये घर घर की कहानी है, डिप्रेशन। अपने आप को कंट्रोल करना वो हमारे हाथ में है ना निशिका? हाँ जी, और अपनी लाइफ को कैसे चलाना है वो हमें देखना है। और आखिर में हम यही कहेंगे कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और कोरोना से बचे रहिए। और अब मैं यही कहूँगी कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।